बद्रीनाथ धाम के सामने वाले पहाड़ों पर हैवी स्नोफॉल हो रही है और पूरे बादल छाए हुए हैं। और अभी हमें जाना है यहाँ से माणा गांव में। ये देखिए ट्रेडिशनल पूरे पत्थर से घर बनाए गए, देखो भाई। तो गाइस ये है गणेश गुफा, जहाँ पर गणेश जी ने महाभारत लिखी थी। और यहीं के आगे यहाँ से बहती है सरस्वती नदी। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। बड़ा पहाड़ है, इसको काट के रास्ता बनाया गया नीचे जाने का। तो गाइस इस गुफा से निकल रही है सरस्वती माता। देखिए कितनी तेज आवाज आ रही है ना सरस्वती माता की। ये देखिए बिल्कुल प्रचंड वेग से सरस्वती माता निकल रही है, देखिए। तो अभी हमारा गांव पहुंच गया और यहाँ पर ये सारी पार्किंग लगी हुई है। नीचे अलकनंदा नदी बह रही है। तो गाइस ये आपको मैं बताता हूँ, ये सामने है ये वासुधारा फॉल है, जो बद्रीनाथ धाम के पास जो माणा गांव है ना, यहाँ से लगभग 607 किलोमीटर आगे है। जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ गाइस ये। और हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार पांडवों ने अपनी स्वर्ग की यात्रा इसी स्थान से होकर शुरू करी थी। और जिन लोगों के मन में कोई पाप नहीं होता ना, उन्हीं के ऊपर इस झरने का पानी गिरता है। तो इसका पौराणिक महत्व काफी ज्यादा है। और लेकिन ये आसान रास्ता नहीं है, ये अलकनंदा नदी के पास स्थित है और लगभग 400 फीट ऊंचाई पे है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ गाइस, ये देखिए और 400 फीट ऊंचाई पे, और बिल्कुल दूधिया टाइप का आपको बिल्कुल फॉग नजर आएगा यहाँ पर। और पहाड़ों के बीच में जाना बड़ा मुश्किल है, ट्रैकिंग बड़ी खतरनाक है। तो वहाँ जाना आसान नहीं है, लेकिन फिटनेस बहुत जरूरी है। बॉडी को फिट रखो तभी आ जा सकते हो। वहाँ पर आपको चक्कर भी आ सकते हैं और पानी वानी अपनी तैयारी करके जाना पड़ता है। और माणा गांव से 607 किलोमीटर का ट्रैक है। तो अभी हम जा रहे हैं माणा गांव। माणा गांव है भारत का प्रथम जो गांव माना जाता है, वो माणा गांव है। उसको अंतिम गांव भी कहते हैं देश के बॉर्डर का। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था माणा गांव जो है वो भारत का प्रथम गांव है, इसलिए हम प्रथम गांव ही कहेंगे। और ये बद्रीनाथ मंदिर के बिल्कुल पास में ही है। तो यहाँ से 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है। तो आइए मैं आपके साथ चलिए माणा गांव का आपको दर्शन कराता हूँ, घुमाता हूँ। मेरे साथ चलिए गाइस। तो गाइस ये माणा गांव जो है ना, इसके आगे बॉर्डर पड़ता है चाइना का। और इसका भी आध्यात्मिक काफी महत्व है। बताते सरस्वती जो नदी है उसका उद्गम स्थल यहीं से हुआ था। तो आइए मेरे साथ चलिए, मैं आपको ट्रैक कराता हूँ। ये पिट्ठू से भी आप जा सकते हैं, पिट्ठू पीठ पे रख के। और ये 1500 रुपये चार्जेस लेते हैं माणा गांव की ट्रैकिंग। 1.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। तो ये पीठ पे बैठा के आराम से, जो सीढ़ी चेयर बना रखी है उस पर बैठा के आराम से लेके जाते हैं। तो गाइस दोपहर के 3:30 बजे करीब धूप बहुत तेज हो रही है, यहाँ पर चेहरे पे लग रही है। और हवा तो चल नहीं रही, ठंडक तो है नहीं, लेकिन मौसम बदल सकता है। पहाड़ों का कभी भी मौसम चेंज हो सकता है। तो हम ये पहुँच चुके हैं, देख सकते हैं महावीर घंटा कर्ण प्रवेश द्वार, यहाँ के क्षेत्र पा रहे गाइस। तो हम माणा गांव में प्रवेश कर चुके हैं गाइस। आपको मैं आगे दिखाता हूँ माणा गांव के दर्शन। ये पतली पतली गलियों से होकर जाते हुए जा रहे हैं। तो गाइस बस अब जा रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मार्केट है, पतली सी गली। दुकानों पे मिल रहा है सामान। और यहाँ पर लोकल सामान भी है। 20 रुपए की ग्रीन टी दे रहे हैं गाइस। यहाँ पे बना रही है मकान माणा गांव में, कंस्ट्रक्शन का काम। अरे ये माणा गांव है ना। चाइना कितने किलोमीटर दूर है? 50-60 किलोमीटर का चाइना का बॉर्डर है। तो गाइस यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है जहाँ से सरस्वती माता का उद्गम हुआ था। गणेश जी ने यहाँ पर महाभारत लिखी थी। तो उस वक्त सरस्वती माता जो नदी बह रही थी तो उनको डिस्टर्बेंस हुई थी, तो उन्होंने श्राप दिया था। तब से वो पाताल में चली गई, यानी कि जमीन के अंदर चली गई थी। और यहाँ से 50 से 60 किलोमीटर दूर है चाइना का बॉर्डर। तो चलते हैं गाइस। ये देखिए यहाँ पर सामने खेती बाड़ी माणा गाँव गाइस। ये 3 शेड में है। यहाँ तो काफी ज्यादा भीड़ हो रही है माणा गांव में। हमने सोचा है कि खुला सा गांव एरिया होगा, लेकिन पतली पतली गलियों में वो भी भीड़ है। और चारों तरफ दुकानें हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे शॉप्स है, यहाँ पर सारी शॉप्स है। तो इन्हीं शॉप से होते हुए जाना है। और वैसे है खूबसूरत जगह वैसे, लेकिन थोड़ी भीड़ है ना। और हम एक ही रोड पे सीधा चलते जा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा पता नहीं चल पा रहा। और सामने ये भी शायद मंदिर है कोई। और ये देखिए यहाँ पे
कितनी ब्यूटी है, जबरदस्त पहाड़ों के बीचों बीच। तो गाइस ये है क्षेत्रपाल श्री घंटा कर्ण जी, जो बद्रीनाथ जी के क्षेत्रपाल माने जाते हैं। जैसे महाकाल के क्षेत्रपाल है, महाकाल के काल भैरव, तो ये घंटा कर्ण जी है। ये देखिए ट्रेडिशनल पूरे पत्थर से घर बनाए गए, देखो भाई पत्थर का घर है, शेड भी पत्थर की है, वो सारे पत्थर पहाड़ों से तोड़ के लाए। जहाँ पर उगी हुई है राई, ये देखिए राई उगी हुई है बस, और वहाँ पे उगी है फूल गोभी। ये जो है ना, ये फूल गोभी उगी हुई है, ये फूल गोभी उगी हुई है, और यहाँ पे उगी है राई। गांव के खेत खलियान, छोटी सी जगह में देखो कितना सारी उन्हें फसलें उगा रही थी। तो भाई ध्यान से भैया, ध्यान से, तो तराई में लेके जाना ही बड़ा रिस्क का काम है। तो गाइस ये देखिए घर के आगे छोटा सी जगह है, उसी में उन्होंने साग सब्जियाँ उगाई। ये तो पहाड़ी होती है कि कोई भी जगह खाली छोड़ते नहीं, और हर जगह में कुछ ना कुछ उगा लेते, जिससे कि उनको खाने पीने का राशन मिलता है। गाँव में काफ़ी सारा आपको होम स्टे देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर बहुत सारे होम स्टे हैं। चलो फाइनली गली से बाहर निकले, खुली सी जगह पे तो आए, जहाँ पर धूप भी काफ़ी तेज है और खुली जगह है यहाँ पर। तो गाइस यहाँ खाने पीने का बढ़िया अरेंजमेंट कर रखा है, खाने पीने का बढ़िया, खुली सी जगह पे बैठ के आराम से चाय पानी पियो, और ऊपर शेड लगा रखे क्योंकि धूप है ना, पीछे शेड लगा रखा है। गाइस ये रास्ता है देखो, व्यास गुफा, गणेश गुफा, केशव प्रयाग, सरस्वती धाम और भीम पुल का रास्ता है, और यहाँ से रास्ता है। और चलो फिर इधर की तरफ से चलते हैं, मार्केट की तरफ से। फिर आगे घंटी की आवाज़ आ रही है, तो शायद यहाँ मंदिर भी है, वो देखो मंदिर भी है, आवाज़ आ रही है घंटी की। तो चलिए हम मंदिर में भी दर्शन करते हैं। नेचुरल वाटर का देखो, गाय का मुख बनाया हुआ है, दोनों गौ मुख, मतलब गौ मुख से पानी निकल रहा है, पानी आप पी सकते हो। देखो पहाड़ों का ठंडा पानी हो भाई, ठंडा पानी है गाइस। तो गाइस ये है गणेश गुफा, जहाँ पर गणेश जी ने महाभारत लिखी थी, और यहीं के आगे यहाँ से बहती है सरस्वती नदी। तो आइए मंदिर में प्रवेश करते हैं। चप्पल को यहीं उतार लेते हैं, चप्पल यहीं उतार लो। तो गाइस अब चलते हैं, आपको दर्शन कराता हूँ गणेश मंदिर के, गणेश गुफा। श्री गणेश गुफा की परिक्रमा का अपना अलग ही महत्व है। इसी गुफा में भगवान गणेश ने महर्षि वेद व्यास जी के साथ बैठकर महाभारत का महाकाव्य लिखा था। वेद व्यास जी बोलते थे और गणेश जी उसे लिखते थे। इसी गुफा के नज़दीक सरस्वती नदी के उद्गम के पास ही व्यास गुफा के निकट है। पर्यटक और श्रद्धालुगण यहाँ पर जब परिक्रमा करते हैं गणेश गुफा की, तो मन बड़ा शांत हो जाता है और एक अलग ही दिव्य ऊर्जा की अनुभूति होती है। तो यहाँ का दर्शन आप जरूर कीजिए। जब भी हमारा गाँव आए तो गणेश गुफा का दर्शन करने के बाद परिक्रमा जरूर कर दिए, जिससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, और यहाँ पे आके एक अलग ही दिव्य ऊर्जा अनुभव होती है, जो हमारे मन को शांत और स्थिर करती है। दुनिया जहाँ की सारी टेंशन से हम दूर होते हैं। तो गाइस गणेश गुफा मंदिर के हमने दर्शन कर लिए और परिक्रमा भी कर ली, काफी सांस भी फूल गई, अंधेरा था काफी वहाँ पर। जय गणपति। यहाँ पे बैठ के ना गणेश जी ने महाभारत लिखी थी। तो गाइस देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ श्री व्यास द्वारा वर्णित पुराणों एवं महाभारत को श्री गणेश जी ने लिपिबद्ध किया था। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से व्यास जी ने गणेश जी का स्मरण किया था। सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेश जय गणेश जय गणेश। तो गाइस गणेश गुफा मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम आगे निकल के है सरस्वती जो नदी है, जहाँ का उनका उद्गम स्थान है,
तो यहाँ से पास नहीं है, तो चलते हैं वहाँ पर और आपको वहाँ पर भी दर्शन कराने की कोशिश कराता हूँ गाइस। ये अलकनंदा नदी नहीं है हमारी, दूसरा तरह अलग है, इधर से सब ये सरस्वती नदी है। तो गाइस ये है सरस्वती नदी। मैं आपको पास से दर्शन कराता हूँ, यहाँ से ढंग से दिख नहीं जाऊंगा, आगे लेके चलता हूँ। तो गाइस ये है सरस्वती नदी, यहाँ से सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है। तो गाइस दर्शन कर लो, जय सरस्वती मैया की। तो गाइस यहाँ पे जो सरस्वती नदी है ना, ये आगे जाके अलकनंदा नदी से जाके मिलती है, वहाँ पर संगम हो जाता है, जो बद्रीनाथ विशाल नदी, बद्रीनाथ जो है टेम्पल वहाँ से। तो गाइस चलते हैं आगे की तरफ। तो गाइस ये देखिए कितना बड़ा पहाड़ है, इसको काट के रास्ता बनाया गया नीचे जाने का, जहाँ से नदी का उद्गम स्थल है ना। यहाँ से जो रास्ता है, सॉरी भाई, यहाँ से जो रास्ता है वो आगे जाके नीचे तक जाता है। यहाँ पे लोग जा रहे हैं आगे, आपको दिखाता हूँ। ये देखो बनता है, लोग जा रहे हैं श्रद्धालु। तो रास्ता शंकरी सी गली से होके जाता है। यहाँ से पानी भी भरने के लिए बोतल भी मिल गई है कि सरस्वती माता का बोतल भी भर सकते हैं। तो गाइस दर्शन करता सरस्वती मैया, जय सरस्वती मैया, जय सरस्वती मैया। हाँ हाँ, जय सरस्वती मैया। सो गाइस ये है सरस्वती नदी, जो सिर्फ माना गांव में दिखती है आपको। तो गाइस इस गुफा से निकल रही है सरस्वती माता। देखिए कितनी तेज आवाज आ रही है ना सरस्वती माता की। ये देखिए बिल्कुल प्रचंड वेग से सरस्वती माता निकल रही है। देखिए कितने प्रचंड वेग से सरस्वती माता निकल रही है, ये देखिए। और इसके पास ही था गणेश जी की गुफा, जहाँ से गणेश जी ने महाभारत लिखे थे। तो उन्होंने तो उन्होंने गणेश जी को यहाँ पर महाभारत लिखने में डिस्टर्बेंस हो रही थी, तभी से उन्होंने श्राप दिया था कि आप है ना पताल लोक में चले जाओ और वहाँ पे पताल का लोग, पताल जो जीव है उनका उत्थान करो। तब से सरस्वती माता आगे जाके अलकनंदा नदी से मिल जाती है, फिर आगे पताल में चली जाती है। तो ये आपका स्थान दे सकते हो, सरस्वती माता का उत्तम स्थान। तो वीडियो पर लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय सरस्वती मैया की। तो गाइस ये है व्यास गुफा गाइस। तो यहाँ पर फोटो खींचना मना है, इसलिए यहाँ पर मंदिर में फोटो नहीं खींच रहा मैं। सब व्यास गुफा के भी दर्शन हो गए हमारे। यहाँ पर लता मंगेशकर जी की संस्कृत राम जी की मूर्ति है, और रुक्मिणी जी महाराज जी की, माता सरस्वती जी की, और काफी मूर्तियां यहाँ पर है। तो प्रभु का ये गुफा है, यहाँ पर आप ऐसे भी देख सकते हो। यहाँ सरस्वती माता का उद्गम स्थल है, यहाँ से सरस्वती माता उद्गम स्थल है। ये काफी अद्भुत स्थान है गाइस। सामने ये व्यास गुफा और नीचे बह रही है सरस्वती नदी, और यहाँ पर अलग ही ब्यूटी, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। बड़े बड़े पहाड़, चट्टानों वाले पहाड़ है, अलग सुकून और नेक्स्ट लेवल। दिमाग बिल्कुल शांत स्थिर हो जाएगा यहाँ पर आकर आप बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। तो गाइस हमने ना सरस्वती माता का जल जो है वो ले लिया है, जो माणा गांव से लिया। ये 20-20 रुपए की छोटी छोटी सी हमने बोतलें ली है, तो इसको भी अपना कैरी करके लेके जाएंगे। तो गाइस पहाड़ों पे ना स्नोफॉल हो रही है काफी ज्यादा, इसके वजह से बादल आए हुए, लेकिन यहाँ पर तो गर्मी है, धूप हो रही है। तो कुछ समय में हो सकता है मौसम यहाँ का भी चेंज हो जाए। आप देख सकते हो वहाँ स्नोफॉल हो रही है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ गाइस। वहाँ स्नोफॉल हो रही है, आप देख सकते हो काफी बादल छाए हुए हैं। ये देखिए काले काले बादल। तो बादल तब आते हैं या तो बारिश हो रही होती है या फिर स्नोफॉल। तो यहाँ पर स्नोफॉल वाले पहाड़ है, और नीचे बह रही है सरस्वती नदी। तो अभी धूप काफी ज्यादा हो रही है और हम चलते हैं। जरा यहाँ पर रुके हैं अपनी मैगी के लिए, मैगी बन रही है और पकौड़े चाय वगैरह बनते हैं।
और यहाँ पे गाइस है बुरांस का जूस। भैया से पता करता हूँ बुरांस के जूस के बारे में। तो गाइस ये देखिए पकोड़े वगैरह यहाँ बढ़िया से लगा रखे हैं यहाँ पर। ये मैगी है क्या भैया? चाउमीन। गाइस ये है बुरांस का फूल, जो उत्तराखंड में जो बुरांस के पेड़ होते हैं उसका जूस निकालते हैं। तो गाइस इसको टेस्ट करते हैं यहाँ से। तो भैया जरा दे देना एक गिलास, जरा टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। ये उत्तराखंड में स्पेशल मिलता है और कहीं नहीं मिलता ना भाई। हाँ ये पहाड़ी जूस है ये देखो भाई बना रहे। ये देखो अब मेरा पैसे अभी इकट्ठे देता हूँ मैगी से। तो ये तो बिल्कुल पाइनएप्पल के जूस की तरह लगता है। हाँ टेस्टी बहुत होता है भाई। तो गाइस इसको करते हैं ट्राई कैसा है। कैसा लगा खाना? बढ़िया लगा, इससे ज़्यादा पसंद नहीं आया लग रहा है। तो गाइस इसको मैं टेस्ट करता हूँ। टेस्ट तो बहुत बढ़िया है इसका। तो मजा आ गया। थोड़ा ना रूह अफ़ज़ा टाइप का टेस्ट इसका, थोड़ा टेस्ट है ना रूह अफ़ज़ा है। ऐसा लग रहा है रूह अफ़ज़ा डाल दियो, थोड़ा रूह अफ़ज़ा का टेस्ट आ रहा है। तो गाइस इसका टेस्ट बिल्कुल है ना रूह अफ़ज़ा की तरह, ऐसा लगा रूह अफ़ज़ा पी रहा हूँ। लेकिन बड़ा अलग ही टेस्ट था, बड़ा मीठा और थोड़ा सा फ्रूट थोड़ा सा पल्पी होता है ना, वो मुंह में आ रहा था। जो आपको जो बुरांस के फूल होते हैं, ये मैं आपको स्क्रीन में दिखा देता हूँ बुरांस का फूल होता क्या है। और गाइस यहाँ पर मिला 20 रुपए का छोटा गिलास, और बोतल भी 5-5 लीटर की केन भी है इनके पास पड़े हुए। तो अभी मैगी खाते हैं यहाँ पर, फिर चलते हैं आगे। और आगे आपको थोड़ा सा और माना गाँव से बस निकल रहे हैं। तो इस ब्लॉग को भी धीरे धीरे फिर अब आगे का सिलसिला दिखाते हैं। बस अपनी मैगी अब तैयार हो गई है, मक्खन डाल के भैया ने बना दी है मैगी। और पहाड़ में बैठ के ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर, भी देखो ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और ऐसे में गरम गरम मैगी खाएंगे मज़ा ही होगा। तो मैगी आ रही है थोड़ी। तो गाइस अब ठंडक थोड़ी बढ़ने लग गई है यहाँ पर, धूप अब खत्म हो गई और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी पीछे। तो अब चलते हैं फटाफट गाड़ी में बैठते और निकलते हैं। काफी श्रद्धालुगण आए हैं। जितने भी बद्रीनाथ विशाली के दर्शन करते हैं ना, वो माना गांव जरूर आते हैं, क्योंकि भारत का प्रथम गांव माना गया है इनको। और इसके आगे ही 50-60 किलोमीटर आगे है चाइना बॉर्डर। तो गाइस चलते हैं यहाँ पर। गाइस जब हम जा रहे थे मंदिर की तरफ तो इतना टाइम लग गया था। अब जब हम गाड़ी की तरफ जा रहे तो पता ही नहीं चला कब आ गए। हाँ तो गाइस काफी जल्दी जल्दी से हम आ रहे थे ना, उतराई है तो उतराई में पता नहीं चलता रास्ते का, लेकिन चढ़ाई में भाई टांगे दुख जाती है। तो अभी चलते हैं बस। और यहाँ पर गाड़ी खड़ी है हमारी, वो गाड़ी पकड़ते हैं बस। गाइस वहाँ पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है और बर्फें गिर रही है पहाड़ों पर। गाइस वो देखिए स्नोफॉल हो रहा है। गाड़ी यहीं पे सामने ही कहीं खड़ी है। तो इसके साथ ही आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। माना गांव का आपका दर्शन कराया, आपको टूर कराया। यहाँ पर आपने देखा गणेश गुफा देखी, माता सरस्वती जी के उद्गम स्थल देखा जहाँ से सरस्वती नदी निकलती है, और व्यास गुफा भी देखी, और यहाँ पर गाँव का भी आपको दर्शन कराए। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपना प्यार बनाए रखिए। बहुत ठंडी हवा चल रही है भाई। तो इसी वीडियो का एंड करते हैं। जय श्री बद्रीनाथ विशाल जी की। और हाँ गाइस, जाते जाते पहाड़ों की खूबसूरती आपको दिखाता हूँ गाइस। ये देखिए, ये बद्रीनाथ पास के जो पहाड़ है ना, वहाँ पर बर्फबारी हो, देखिए कितना खूबसूरत दृश्य लग रहा है। और चारों तरफ बादल छाए हुए बादल, और देख सकते हो यहाँ पर। और इसकी वजह से ठंड भी हो गई यहाँ पर। दोपहर को गर्मी धूप निकली हुई थी, और पहाड़ों में मौसम बहुत जल्दी बदलता है गाइस। ये माना गांव से मैंने अब वीडियो बना रहा हूँ। मैं माना गांव के पास से, मैं रोड पे हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया व्यू है यहाँ पे माना गांव का। इतना सुंदर व्यू है कि पूछो मत आप।